दोस्तों नमस्कार। आज डीएसएसबी की तरफ से कुछ वैकेंसी निकल के आई हैं। वेरियस डिपार्टमेंट की वेरियस पोस्ट हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें दोस्तों के साथ। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं डीएसएसबी के थ्रू ही काम कर रहा हूँ दिल्ली में, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो जेन्युइन देने की कोशिश करूँगा। आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी एनी प्रकार का डाउट है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि ऊपर ही ऊपर हेडिंग में दे रखा है कि आपकी जो फॉर्म स्टार्ट है 18 अगस्त से चालू होंगे और 16 सितंबर तक चलेंगे। मींस आपकी 16 सितंबर तक सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे वो फुलफिल होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं तो वो भी फुलफिल होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, SC ST के अदर स्टेट के कैंडिडेट दिल्ली में एलिजिबल होते हैं रिजर्वेशन के लिए। OBC का नहीं चलता है, OBC दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसी हैं, जैसे कि स्टैटिकल क्लर्क की है, ये ग्रुप C में आती है और इसका ग्रेड पे आई थिंक 2400 है शायद। ठीक है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। नीचे पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। अगली है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, और अगली है मैसन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, NDMC में है, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। और जूनियर ड्राफ्टमैन, टेक्निकल सुपरवाइजर, ये हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। और नायब तहसीलदार की एक वैकेंसी है, ये कई बीच बीच में कभी कभार ही आती है वैकेंसी। है अकाउंट वाला है, सीनियर इन्वेस्टिगेटर है, प्रोग्रामर है, सर्वेयर है। सर्वेयर के बाद ये कन्वर्जन असिस्टेंट है, असिस्टेंट सुप्रीडेंट। ये दिल्ली जेल वाली बहुत दिनों से पेंडिंग वैकेंसी थी, फाइनली आ गई है 93 वैकेंसी। उसके बाद स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, चीफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट एडिटर, सब एडिटर, हेड लाइब्रेरियन, केयर टेकर, फॉरेस्ट गार्ड, इसकी भी अच्छी वैकेंसी है 52, और केयर टेकर की भी 114 वैकेंसी है। उसके बाद TGT स्पेशल एजुकेशन की 32 वैकेंसी हैं, म्यूजिक टीचर की 3 हैं, और जूनियर क्लर्क इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। सिविल की आ रही थी अभी तक, लेकिन ये बहुत दिन बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए बढ़िया है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट, यहाँ मेरा दोस्त काम करता था पहले, अभी जो रिजाइन दे के चला गया। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, वर्क असिस्टेंट UDC। उसके बाद फिर टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी और फार्मासिस्ट यूनानी। ये टोटल मिला के आपकी 615 पोस्ट हैं। इनके बारे में डिटेल में अपन डिस्कस कर लेते हैं एक एक चीज़ को। जैसे कि पहली पोस्ट है स्टैटिकल क्लर्क। स्टैटिकल क्लर्क में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हमें असेंशियल वाली देखनी होती है, डिज़ायरेबल वाली नहीं देखनी होती है। इसमें डिग्री चाहिए, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए किसी एक डिग्री में। ठीक है, और उसके बाद ये 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, इसमें अच्छी वैकेंसी हैं और ग्रेड पे भी इसका अच्छा ही रहेगा। नहीं, अच्छा ग्रेड पे तो नहीं दिया है इन्होंने यार, लेवल 4 ही दिया है इसका। इसमें 12th चाहिए और ये डिप्लोमा चाहिए सैनिटेशन में। उसके बाद मैसन की वैकेंसी हैं, ये पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन मैसन इन रेपुटेड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में है, मैट्रिकुलेशन चाहिए बस। उसके बाद जूनियर ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा ड्राफ्ट में चाहिए। उसके बाद टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी 3 year का डिप्लोमा चाहिए, 5 year एक्सपीरियंस, लेवल 6 की वैकेंसी है। उसके बाद वालिफ नायब तहसीलदार, इसमें आपको डिग्री चाहिए बस, डिजायरेबल हमें नहीं देखनी होती है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसमें ये CA वगैरह चाहिए होता है। सीनियर इन्वेस्टिगेटर, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमी सोशियोलॉजी, एटलीस्ट 2 year एक्सपीरियंस ऑफ एनालाइजिंग इन डाटा सोशियोलॉजी इकोनॉमी। ठीक है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों चाहिएंगी।
इसकी 7 वैकेंसी हैं टोटल। प्रोग्रामर में ये या तो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में चाहिए या कंप्यूटर साइंस में चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है कि इस बार? हाँ, मांग लिया है इस बार, वो सेम रहता है हर बार की तरह। सर्वेयर में है डिप्लोमा इन 2 नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हैविंग द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज, और ये कन्वर्जन असिस्टेंट, मास्टर डिग्री इन कन्वर्जन, असिस्टेंट सुप्रीडेंट ये जेल वाला है, तो इसमें तो हाइट वाइट का इशू रहेगा, बाकी तो सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। सीपीओ की तरह पोस्ट हो गई एक तरीके से। ये स्टेनोग्राफर में स्टेनो आनी चाहिए आपको। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें आपको 12th चाहिए और सर्टिफिकेट। ये एमओपी एक दिल्ली में चलता है, एमओपी का सॉफ्ट एक डिप्लोमा होता है, और डिप्लोमा इन पीजी पेज उर्दू एनी रिकॉग्नाइज। चीफ अकाउंटेंट, ग्रेजुएट डिग्री इकोनॉमिक्स में, असिस्टेंट एडिटर, सब एडिटर उर्दू एकेडमी, इसमें उर्दू या फिर हाँ उर्दू तो कंपलसरी है ही है। हेड लाइब्रेरियन में लाइब्रेरी के लिए डिग्री चाहिएगी। केयर टेकर में मेट्रिकुलेशन 6 month प्रैक्टिस हैविंग ए केयर टेकर। फॉरेस्ट गार्ड में वही हाइट वगैरह रहेगी। एक सुप्रीडेंट जो जेल का सुप्रीडेंट रहता है उसमें 165 चाहिए होती है, और इसमें 163 चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद टीजीटी में तो बीएड चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ में। उसके बाद है म्यूजिक टीचर, जूनियर इंजीनियर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, बैचलर डिग्री एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 2 year एक्सपीरियंस इन रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। इसमें डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट या सोशल वर्क फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये कौन से डिपार्टमेंट में है? दिल्ली डीपीसी में है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी। अकाउंटेंट असिस्टेंट, स्टोर कीपर, वर्क असिस्टेंट, यूडीसी। ये सारी वैकेंसी थी। तो इसके बाद इसमें कुछ है नहीं है, बाकी आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म आपने कई बार देख लिया होगा डीएसएसपी का कैसे भरते हैं, उसी फॉर्मेट में फॉर्म को भरना है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी चैनल पे बता दिया जाएगा। जो भी वनडे एग्ज़ाम रहेंगे, जैसे ये सारे पोस्ट कोड हैं, इनके बाद ये जो पोस्ट कोड है इनका जो एग्ज़ाम रहेगा वो Tier 1 Tier 2 दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर Tier 1 एग्ज़ाम रहेगा ये, ठीक है। Tier 1 में वही 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 मैथ, 40 जीके, 40 हिंदी, 40 इंग्लिश, 40 रीजनिंग। 40 को भी वापस फिर 20 के पार्टों में टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक विंडो खुलती है उसमें। और जिनमें Tier 2 रहेगा, जैसे 1 tier जनरल पोस्ट हैं, ये 1 tier है, ये भी 1 tier था, और ये अगले वाले ये पोस्ट कोड है, ये भी 1 tier एग्ज़ाम है, ये भी 1 tier है, टेक्निकल पोस्ट है सारी, ये भी 1 tier एग्ज़ाम है, ये 1 tier एग्ज़ाम है। 2 tier एग्ज़ाम जो होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। जैसे पहले वाला तो सिंपल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर कोई स्पेसिफिक पोस्ट के बेसिस पे तो 100 क्वेश्चन तो आपको 20 के सेट 5 सब्जेक्टों के वो पूछ लिए जाएंगे, और 100 क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें ऐसे राइटिंग वगैरह करवाते हैं 2 tier में, ठीक है। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम का पता कैसे चलेगा? आपको एक मेल आ जाएगा 10-15 दिन पहले कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख को, और 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड का फिर मेल आ जाएगा एक कि आपका इस दिन एग्ज़ाम है। और इसके सारे एग्ज़ाम दिल्ली में ही लगेंगे। डीएसएसपी का हेडक्वार्टर यहाँ पे करकटडुमा कोर्ट के पास में है। कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट ऑफ लक।